हेलो स्टूडेंट्स, वी विल डू इंटीग्रेशन टुडे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में 5 टाइप्स है। इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर व्हाट पॉलिनोमियल्स इन एक्स। इसमें 5 टाइप्स है। पावर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर व्हाट सेम, देन बैलेंस द गिवन इंटीग्रल। बैलेंस का मीनिंग क्या है? नीचे जो भी है वही ऊपर लाने को ट्राई करना है। नीचे क्या है? एक्स प्लस वन, तो ऊपर क्या लाया? एक्स प्लस वन। 3 को लिखा प्लस वन प्लस टू। जहाँ बैलेंस किया वहाँ पे आपको क्या करना है? ब्रेक करना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम हाउ मच? इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन वेन एवर पावर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। यहाँ पे भी देखिए पावर कितना है? टू। अंदर की पावर देखने का है, रूट के बारे में नहीं सोचना है। ये दोनों सेम है तो क्या किया है मैंने? बैलेंस। जो भी नीचे है वो ऊपर लिखा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा? ब्रेक करूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी वॉट? रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. First type is power same, balance. Second is if power in the numerator is greater than power in the denominator, then divide. Simple division से हम लोग numerator upon denominator को क्या लिख सकते हैं? Quotient plus remainder upon डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल दिस इंटीग्रल मैंने डिवाइड किया है, इसको क्या लिखा है मैंने? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर. सेपरेट करके यू कैन टेक इंटीग्रेशन. अगर पावर इन द न्यूमरेटर इज लेस देन पावर इन द डिनोमिनेटर, इट इज ऑलवेज व्हाट? पार्शियल फ्रैक्शंस. फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस आपको 3 टाइप है. लीनियर टर्म्स रहेगा नीचे विदाउट रिपीटेशन, ए अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस बी अपॉन सेकेंड टर्म. इफ रिपीट होता रहेगा तो आप इसको 2 बार लिखते हैं, और अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा तो ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? बी एक्स प्लस सी. If power in the numerator is 1, power in the denominator is 2, put numerator equal to a into derivative of denominator plus b. इसको हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करके जिधर भी हम लोग ने किया है सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे और we will use f dash x upon f of x. This is equal to how much? Log of f of x. इफ न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट, डिनोमिनेटर इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हम इसको क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देन यूज द फॉर्मूला विथ स्क्वायर रूट और विदाउट स्क्वायर रूट. देखिए आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया है. प्लस फोर को लिखा है टू स्क्वायर. डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज हाउ मच? वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए. अगर रूट के अंदर भी रहेगा तो वही हमको करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? दिस विल बिकम साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. वही मेथड है. दिस आर एल्जेब्रिक के लिए ये 5 टाइप्स है, ये 5 फेल होते हैं. तो यूज आवर मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन और इंटीग्रेट बाय पार्ट्स. यही है. लेकिन मैक्सिमम ये आपको 5 टाइप्स में आ जाएगा. मैंने पांचों टाइप्स किए हैं. पावर इन द न्यूमरेटर इक्वल टू पावर इन द डिनोमिनेटर, पावर इन द न्यूमरेटर ग्रेटर देन पावर इन द डिनोमिनेटर, पावर इन द न्यूमरेटर लेस देन पावर इन द डिनोमिनेटर. फिर न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर इज व्हाट? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. फिर आपको थर्ड टर्म फाइंड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का है. और पावर इन द न्यूमरेटर 1, पावर इन द डिनोमिनेटर 2. वो मैंने ये टाइप में कर लिया है. एल्जेब्रिक रहेगा तो दिस 5 टाइप्स दिमाग में आना चाहिए, या यूज मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. ट्रिग्नोमेट्री रहेगा तो अगर आपको पता है इफ न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म a प्लस और माइनस b sin x प्लस और माइनस c cos x. In the denominator all 3 terms or any 2 terms from this, put tan x by 2 equal to t, dx equal to 2 dt upon 1 plus t square, cos x is 1 minus t square upon 1 plus t square, साइन एक्स इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. एंगल अगर 2x रहेगा तो आपको क्या पुट करना है? एंगल अगर 2x रहेगा तो पुट tan x इक्वल टू t, dx विल बी ओनली dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos 2x इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, sin 2x इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. लेकिन अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर रहेगा, ऑलवेज टेक cos स्क्वायर x कॉमन, टेक इट इन द न्यूमरेटर एज व्हाट? sec स्क्वायर x एंड पुट tan x इक्वल टू t. प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप रहेगा तो व्हाट वी विल डू? वी विल पुट न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के आंसर्स हमेशा क्या रहते हैं? ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी लॉग ऑफ
डिनोमिनेटर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी. वो लोग ये देते हैं और आपको बोलते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ व्हाट, ए एंड बी. ये टाइप के प्रॉब्लम के आंसर्स हमेशा क्या रहते हैं, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. व्हाट इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, दिस इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज हाउ मच, 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. याद रखिए प्लीज, एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, log of f of x. 100% वन ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन व्हाट, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. और इस पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं सीईटी में. e रेज टू x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज हाउ मच, e रेज टू x एफ ऑफ एक्स प्लस c. The last one is indefinite integral, integrate by parts, u v dx, u integration of v dx minus integral of v dx into du by dx. इसमें हम लोग यूज करते हैं लिएट रूल और आइलेट रूल. जो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन है दैट इज फॉर डिफरेंशिएशन, राइट हैंड साइड वाला फंक्शन इज फॉर व्हाट, इंटीग्रेशन. टू फंक्शंस विल बी गिवन. इसमें से लेफ्ट राइट नहीं देखना है, इसमें से लेफ्ट राइट देखना है. लेफ्ट वाला फॉर डिफरेंशिएशन, राइट वाला फॉर integration. In definite integral, always given the problem, use this theorem. Integration of a to b f of x dx is how much, a to b f of a plus b minus x dx. Very 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 important. Given a problem in definite integral, always use this theorem. आपका आंसर आ जाएगा 0, या डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आंसर विल बी ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2. Integration of 0 to 2a f of x dx is 0 to a f of x plus f of 2a minus x. If these two are equal, this will become how much, twice f of x. Integration of minus a to a f of x dx is 0 to a f of x plus f of minus x dx. Using this, if the function is even, f of minus x becomes f of x, so this will become what, 2 root of f of x, and it will be 0 when the function is what, odd. ठीक है. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. whenever limits are from minus to plus, always check whether the function is even or odd. even function मतलब f of minus x is plus f of x. odd function मतलब f of minus x is what, minus f of x. even function f of minus x is f of x. odd function is what, f of माइनस एक्स. अगर f of x है तो फंक्शन क्या है, even. एंड f of माइनस एक्स, ये माइनस f of x है, फंक्शन इज ऑड. कभी चेक करना है भाई, जब भी लिमिट से फ्रॉम माइनस ए टू ए, जब भी माइनस टू प्लस रहेगा तो चेक करो वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड. ये याद रखिए प्लीज. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2. लिमिट सब जगह 0 टू पाई बाय 2 है. ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने लिए हैं, tan x, cot x, sin x, cos x, sec x, cosec x. tan और cot, इसका वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0. लिमिट्स याद रखिए, इट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. और sin log sin x log cos x is minus pi by 2 log 2. You can also write this as what, pi by 2 log half. अबे ढक्कन, ये माइनस को सिर्फ मैंने ऊपर लिया है. 2 raised to minus 1 is how much, 1 by 2. और pi by 2 log 2 for log sec x log cosec x. और आप लिख सकते हो minus pi by 2 log half. याद रखिए वैल्यूज. tan x log cot x is 0. log sin x log cos x is minus pi by 2 log 2. log sec x log cosec x is plus pi by 2 log 2. लिमिट्स याद रखिए हमेशा from 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 sin 2x log of tan x dx. This is equal to how much, 0. 0 to pi by 2 log of tan x sin 2x log tan x dx is 0, and 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x is how much, pi by 8 log 2. 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx is how much, pi by 8 log 2. ये देखिए, अगर लिमिट्स है 0 टू वॉट, पाई बाय 2. इफ द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 ओनली इफ इट इज साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन. पावर से नीचे से चालू करना है, एक एक कम करते जाना है. मल्टीप्लाई बाय 1 इफ द पावर इज ऑड, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 इफ द पावर इज इवन. फॉर एग्जाम्पल 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू 5x dx, नीचे से चालू किया है. 5 4 3 2, पावर ऑड है, मल्टीप्लाई बाय वॉट, 1.
पावर इवन है, 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 व्हेन द पावर इज even. When the power is odd, multiply by 1. When the power is even, multiply by what? Pi by 2. Again, you can use this formula only when the limits are what? From 0 to pi by 2 and functions only sine or cos. देखिए और शॉर्टकट मेथड्स बोलता हूँ, समझा वेरी गुड, नहीं समझा तो बड़ा बड़ा कीजिए. नाउ फॉर b ग्रेटर देन a, मतलब ऊपर वाला लिमिट हमेशा लोअर लिमिट से क्या होना चाहिए? वड्डा. वड्डा नहीं रहेगा तो इसको हम इंटरचेंज करके माइनस साइन डाल सकते हैं. ठीक है, x माइनस ए और b माइनस एक्स ऐसा रहेगा. रूट में देखिए बच्चे लोग, डिनोमिनेटर में अगर इट इज x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, द आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू वॉट? पाए. मैं ये नीचे वाले की बात कर रहा, ये नीचे रहेगा. देखिए x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, दिस इज हाउ मच? दिस इज इक्वल टू पाए. और अगर न्यूमरेटर में रहेगा सेम कंडीशन, b शुड बी ग्रेटर देन a, ऊपर वाला शुड बी ग्रेटर देन नीचे वाला. आंसर क्या है? पाई बाय 8 b माइनस ए द होल स्क्वायर. थर्ड टर्म फाइंड करके बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में है ये, करेक्ट. डिनोमिनेटर में है x माइनस ए और b माइनस एक्स. इसका आंसर इज इक्वल टू हाउ मच? पाई. झेपा क्या भैया जी? डिनोमिनेटर में रहेगा. देखिए इधर डिनोमिनेटर में रहेगा और ये क्या है? x माइनस लोअर लिमिट, नीचे देखिए x माइनस लोअर लिमिट इनटू अपर लिमिट माइनस x, ऐसा रहेगा. इसका आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच? पाई. बट इफ दिस इज इन द न्यूमरेटर, आंसर इज हाउ मच? न्यूमरेटर में है तो आपका आंसर कितना आने वाला है? पाई बाय 8. बराबर है. b माइनस ए, 2 - 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 पाई बाय 8. टिंग 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 टिंग. आपको समझ रहा है शायद. न्यूमरेटर में रहेगा व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई बाय 8 b माइनस ए द होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में रहेगा आंसर इज हाउ मच? पाई. हमेशा याद रखिए लोअर लिमिट जो है वो छोटा चाहिए बाय द अपर लिमिट. अगर छोटा नहीं रहेगा तो इसको हम उल्टा कर देंगे. उल्टा करने से ये साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस पाई. याद रखिए ये जो फॉर्मेट है ये हमेशा क्या चाहिए आपको? x माइनस लोअर लिमिट इनटू अपर लिमिट माइनस एक्स. नीचू रहेगा आंसर इज पाई, ऊपर रहेगा पाई बाय 8 इंटू बी माइनस ए द होल स्क्वायर. अबे ढक्कन b2 है, a माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, और 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9. झेपा क्या ये शॉर्टकट? x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स. लिखूँ क्या भाई? ये चाहिए आपको हमेशा x माइनस लोअर लिमिट इंटू अपर लिमिट माइनस एक्स रूट के अंदर. अगर ऊपर रहेगा तो आंसर इज पाई, नीचे सॉरी नीचे रहेगा तो आंसर इज पाई, ऊपर रहेगा तो पाई बाय 8 इंटू बी माइनस ए द होल स्क्वायर. और देखते हैं शॉर्टकट मेथड्स. देखिए ये वाले प्रॉब्लम 0 टू पाई बाय 2. नेक्स्ट शॉर्टकट dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. आंसर इज पाई अपॉन 2ab. पाई अपॉन 2ab. देखिए ना प्लीज भैया जी, देखिए लिमिट 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2. आंसर कितना है आपका? पाई अपॉन 2ab. ए कितना है? अबे ढक्कन ये क्या है? 25. ए स्क्वायर है 5 इंटू 4, करेक्ट. तो दिस विल बिकम पाई अपॉन 40. छिपा क्या? दिस विल बिकम सी पाई अपॉन 2ab. पाई अपॉन 2, ए कितना है? 7, बी कितना है? रूट 11. तो दिस विल बिकम पाई अपॉन 14 रूट 11. झेप रहा है क्या? इजी है. लिमिट शुड बी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. आंसर विल बी पाई अपॉन 2. ए कितना है? 6, बी कितना है? 2. दिस विल बिकम हाउ मच? पाई अपॉन 24. ऑलवेज लिमिट शुड बी वॉट? 0 टू पाई बाय 2. फंक्शन dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आंसर इज हाउ मच, पाई अपॉन 2ab। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, टेंशन मत लो। आपका ये मेथड क्या है, ऑलवेज टेक कॉस स्क्वायर कॉमन, टेक इट इन द न्यूमरेटर एज सेक स्क्वायर एंड पुट व्हाट, tan x इक्वल टू t। तो दिस विल बिकम हाउ मच, dt अपॉन बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज हाउ मच, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ये वाला आप यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट फॉर्मूला पाई अपॉन 2ab, लिमिट शुड बी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अभी ये वाले टाइप के आप प्रॉब्लम्स देख सकते हो। dx अपॉन, ये देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको क्या बोला है, फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म से परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करो, ब्ला 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 ब्ला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव रहेगा तो फॉर्मूला क्या दिया है, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, डी क्या आने वाला है, नेगेटिव। डी नेगेटिव होने से ये रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होएगा, इमेजिनरी। हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। tan इनवर्स एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ मॉड डी, मॉड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। मॉड क्यों लिया है, बिकॉज डी आपका क्या है, नेगेटिव। ये आपका अगर डी नेगेटिव रहेगा तो आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ चेक क्या फाइंड क्या करना है, डी। दिस इज वेरी वेरी इजी। बट इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, आपका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन रूट डी लॉग ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए अपॉन एक्स प्लस और माइनस बी प्लस सी। तो ऊपर कौन सा लेना है, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे। वो फैक्टर्स में आपको लोअर फैक्टर जो है वो ऊपर लिखना है, अपर फैक्टर जो है वो नीचे लिखना है। लोअर फैक्टर अपर फैक्टर फाइंड कैसा करते हैं, पुट x इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है बुड्ढा, कुछ समझ रहा नहीं। अरे भैया रुक भाई, अपन प्रॉब्लम्स करते तो शायद तेरे को समझ जाएगा। अभी ये पहला प्रॉब्लम है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो मैं पहला फाइंड करूंगा डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ये कितना आ गया, -3। ये आ गया लेस देन जीरो। लेस देन जीरो आ गया तो ये आपका फॉर्मूला है 2 अपॉन, ये फॉर्मूला क्या है देखिए, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये लेना है आपको 3, tan इनवर्स एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना है, 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस। अगर डिस्क्रिमिनेंट देखना भैया, डिस्क्रिमिनेंट 2 अपॉन रूट डी tan इनवर्स एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। पॉजिटिव लेना है बिकॉज रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज व्हाट, इमेजिनरी। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो रहेगा तो बहुत ज्यादा इजी है भैया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। पहला क्या फाइंड करना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 40 मतलब -15। लेस देन जीरो है, आपका फॉर्मूला क्या है, 2 अपॉन रूट डी, पॉजिटिव साइन लेना है, tan इनवर्स, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट किया कितना आता है, 2x माइनस 5 अपॉन रूट 15 प्लस सी। टिंग टिंग टिंग। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। ये माइनस साइन है भैया, मैं माइनस को क्या कर लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, टेंशन ही नहीं चाहिए मुझे। माइनस को मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, dx अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, करेक्ट ना। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। दिस विल बिकम हाउ मच, 4 3 आर 3 3 आर 9 4 आर 36, ये आ जाएगा -35। लेस देन जीरो है, आपका आंसर क्या आएगा, 2 रूट ऑफ 35 विद द नेगेटिव साइन, tan इनवर्स। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इसका सॉरी आपने माइनस साइन बाहर लिया है, 3 2 जा, दिस विल बिकम 6x माइनस 1 अपॉन रूट 35। झेप रहा है क्या, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो। ये कितना आएगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 1, ये 1 है, ये ग्रेटर देन जीरो है। तो इसके मैं फैक्टर्स निकालता हूँ, फैक्टर्स क्या आ जाएगा, dx अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। फॉर्मूला क्या है भैया, 1 अपॉन, देखना भैया फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, लॉग ऑफ लोअर फैक्टर अपॉन अपर फैक्टर। 1 अपॉन डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना है, 1,
तो 1/1 log ऑफ लोअर फैक्टर, इसमें x इक्वल टू 0 डाल, छोटा नंबर क्या आता है 1, तो ये आएगा x प्लस 1/x+2। नहीं समझा टेंशन मत ले, और एक कर, इधर देख। dx अपॉन 3x² प्लस 18x+15, 3 कॉमन ले सकते हैं, 1/3 dx होल अपॉन दिस विल बिकम हाउ मच, x² प्लस ये कितना हो जाएगा 6x+5। ये तो दिख रहा है आपको फैक्टर सारे, फिर भी हम लोग शाइनिंग मारेंगे। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट, इट विल बी b² माइनस 4 इंटू a इंटू c। ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 20, दैट विल बिकम 16। दिस इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 रहेगा तो फैक्टर्स निकालने हैं, इसके फैक्टर्स आपको आते हैं x प्लस 5 इंटू x+1, करेक्ट। सो दिस विल बिकम x प्लस 5 इंटू x+1। आपका फॉर्मूला क्या है, अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज 1/4, ये √16 मतलब 4, और ये 1/3 आपका पहले से है log ऑफ छोटा वाला x+5 और x+1 में अगर x इक्वल टू 0 डाला तो 1 छोटा है, x+1/x+5 प्लस c। when d is greater than 0, what is the formula, 1/√d। देखना भाई, what is the formula is 1/√d log of x plus a upon x plus b प्लस या माइनस जो भी रहेगा, लोअर फैक्टर ऊपर अपर फैक्टर नीचे। लोअर फैक्टर कैसे निकालते हैं, पुट x इक्वल टू 0, आपको लोअर फैक्टर मिल जाएगा। और अगर डेल्टा इज लेस देन 0, ये वेरी वेरी इजी है, 2√d में डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव लेना, इसलिए मॉड डाला है, tan इनवर्स f डैश x अपॉन √d प्लस c। टिंग टिंग टिंग। नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड देखिए, dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स। a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, 1/√ab tan इनवर्स √a tan x अपॉन √b। a हमेशा साइन के साथ चाहिए, याद रखिए, जो भी साइन के साथ रहता है वो रहने वाला है आपका a, जो साइन के साथ है वो a, जो कॉस के साथ है वो है b। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला, ये प्रॉब्लम देखिए, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/√ab मतलब 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, tan इनवर्स ए क्या रहता है साइन के बाजू वाला, मतलब ये कितना आ जाएगा 2 tan x अपॉन √5 प्लस सी। जेपा क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/√ab 1/√ab tan इनवर्स √a tan x अपॉन √b प्लस सी। नहीं समझा, ऑलवेज टेक cos square x कॉमन, टेक इट इन द न्यूमरेटर एज sec square x एंड पुट व्हाट tan x इक्वल टू t। ये वाला फॉर्मूला देखो, अगर कांस्टेंट साथ में रहेगा तो इसके जो भी a और b है उसको क्या करना है, कांस्टेंट से ऐड करना है और फॉर्मूला यूज करना है, बस। क्या बोला बुड्ढा, देखो ये और ये ऐड कर दिया तो आपका ये वाले फॉर्मूला के लिए a कितना हो गया 4 और b कितना हो गया 9। a कितना हो गया 4 और b कितना हो गया 9, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए भैया, 1/, ये कितना है 4 और ये कितना है 9, और √4 और √9 मतलब हो जाएगा 2 इंटू 3 6, tan इनवर्स ए आपका कितना है, ए है आपका 4, √4 मतलब 2 tan x, और नीचे कितना आ जाएगा 3। फॉर्मूला दिया है ना भैया, देखना a प्लस सी इंटू बी प्लस सी। ए कितना है 3, बी कितना है 8 और सी कितना है आपका, सी है 1, तो ये मैंने सिर्फ सब्सटीट्यूट कर दिया है। 1 प्लस 3 4, 8 प्लस 1 9। कुछ शॉर्टकट नहीं समझ रहा है, नो टेंशन, ऑलवेज टेक cos square x कॉमन, टेक इट इन द न्यूमरेटर एज sec square x एंड पुट व्हाट tan x इक्वल टू t। Next type, integration of x raised to n f of x dx, where f of x is what, either trigonometric sin या cos या exponential। ये है एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय व्हाट पार्ट्स। जो ये फंक्शन है इसको हमेशा किसके लिए लेना है, इंटीग्रेशन के लिए, और एल्जेब्रिक को किसके लिए लेना है, डिफरेंशिएशन के लिए। वन लाइन आंसर, अगर फॉर एग्जांपल इफ द प्रॉब्लम इज x³ इंटू e रेज टू x dx, what is in derivative of x³ डेरिवेटिव ऑफ x³ 3x², सॉरी x³ का फर्स्ट टर्म ऐसा ही लिखना है, डेरिवेटिव नहीं लेना है, सॉरी। x³ का डेरिवेटिव 3x², 3x² का डेरिवेटिव 6x, 6x का डेरिवेटिव है 6।
ओके, नाउ e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स प्लस सी. साइन इज अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल टेंशन मत ले भैया, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स और ई रेज टू 3x, एक्स स्क्वायर वैसा ही लिखना है टर्म. व्हाट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, व्हाट इज 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस सी. पहला टर्म ऐसा ही लिखना है, इसका डेरिवेटिव लेना है प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x, ई रेज टू 3x अपॉन 3. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x अपॉन 3, ई रेज टू 3x अपॉन 9. What is integration of e raised to 3x upon 9, e raised to 3x upon 27 plus c. झेपा क्या क्या किया है, फर्स्ट टर्म को ऐसा ही रखना है एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर पहला ऐसा ही रखा है मैंने, याद रखिए. फिर इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, आगे 2 का डेरिवेटिव 0 आने वाला इसलिए लिखा नहीं. e रेज टू 3x का e रेज टू 3x अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट ही करना है इंटीग्रेशन से. e रेज टू 3x अपॉन 3, e रेज टू 3x अपॉन 9, e रेज टू 3x अपॉन 27. नहीं समझा है, वेरी गुड. हम और एक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर साइन 3x. देखिए मैंने बोला है आपको पहला ऐसे ही रखना है एक्स स्क्वायर, फिर आपको आएगा माइनस 2x, फिर आएगा आपका प्लस 2. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, माइनस कॉस 3x अपॉन 3. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 3x, माइनस साइन 3x अपॉन 3, 3 और 3 हो जाएगा 9. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन 3x प्लस कॉस 3x अपॉन 3, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 प्लस सी. समझ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं, और एक लू. ठीक है भैया, छोटा वाला ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर सपोज कॉस 4x, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x, साइन 4x अपॉन 4 बराबर 6. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x विद द नेगेटिव साइन. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x, माइनस कॉस 4x अपॉन 16. देखना भैया 4x का वापिस 4 4 4 जा 16 प्लस आ जाएगा 2. व्हाट इज माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन, माइनस साइन 4x अपॉन 4, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64 प्लस सी. Algebraic function is always for differentiation, exponential और trigonometric function is always for integration. पहला टर्म को ऐसा ही रखना है, डिफरेंशिएट करते रहो, अल्टरनेट साइन है प्लस माइनस. एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन ले लो. इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स, वही आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x इज ई रेज टू 3x अपॉन 3, दिस विल बिकम ई रेज टू 3x अपॉन 9, ई रेज टू 3x अपॉन 27 डॉट डॉट डॉट. साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस का माइनस साइन का प्लस कॉस. ठीक है, कॉस का कितना है साइन का कितना है माइनस कॉस का कितना है माइनस साइन. आपको सिर्फ डिवाइड करते रहना है कोएफिशिएंट से, ये आप लोगों को आता है. टिंग टिंग टी टिंग. चलिए दी नेक्स्ट टाइप, प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइप a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो अपना सब्स्टिट्यूशन है, पुट न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू वॉट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. याद रखिए, पुट न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. आंसर आपका क्या आएगा ax प्लस b लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c. a और b का वैल्यू पूछते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम्स में a और b का वैल्यू पूछेंगे अगर एमसीक्यूज में. ए कितना है डायरेक्टली मिल जाता है आपको बी अपॉन डी, याद रखिए. और दिस इज व्हाट बी इतना बड़ा अब्दुल नारायण दिलरुबा. एक सम करते हैं आपको समझ जाएगा. ये एम है, ये इसका पावर है, पावर कितना है एम, यहाँ पे कितना है एक्स. फॉर्मूला क्या है देखिए, बी अपॉन डी, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 अपॉन 7x प्लस पावर 1 है तो m1 हो गया. ये डी, ये कितना आएगा 7 3 जा 21, 5 2 जा 10 अपॉन 2 इंटू 7 सी डी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी. तो 21 माइनस 10 कितना हो गया 11, तो वो कितना हो जाएगा 11 अपॉन 14. नहीं समझा, वेरी गुड. यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपका पहला टर्म क्या है b अपॉन डी, साइन के साथ लेना है 5 अपॉन माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 5 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन m कितना है आपका 2,
इंटू ये 10 5 11 -2 का डिटर्मिनेंट ही लेना है। ये कितना हो जाएगा 10 इंटू -2, दिस विल बी -20, 11 5 55 अपॉन 11 इंटू -2 साइन के साथ लेना है इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। टिंग 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 टिंग, ये कितना हो जाएगा -75 अपॉन -22, तो आ जाएगा 75 अपॉन 22, 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 ये हो जाएगा 44। तो आपका बी कितना आ जाएगा 75 अपॉन 44, ए कितना आ जाएगा -5 अपॉन 2। झेप रहा है क्या प्रॉब्लम? ये टाइप का है तो वो लोग क्या बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ 2e⁻x+7 फाइंड ए एंड बी। तो ए कितना रहता है 5/7, एक ही ऑप्शन 5/7 रहेगा तो दूसरा करने की जरूरत ही नहीं, फटाफट फटाफट मिल जाएगा, ये आता है। एंड व्हाट इज बी? बी विल बी ये क्रॉस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस अपॉन 2 into 7, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली ये भी देखिए आप, a cos x प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी cos x प्लस डी साइन एक्स। याद रखिए a cos के साथ ac है और sin के साथ bd रहना चाहिए। cos के साथ व्हाट ac और sin के साथ क्या bd। इसमें भी अपना सब्सटीट्यूशन रहता है, पुट न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसका आंसर हमेशा आता है इसका भी ax प्लस बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। देखिए क्या आएगा आपका आंसर, a इंटू सी, ए सी जो है वो कॉस का रहेगा, 3 into 2 कितना आ जाएगा 6+6 अपॉन 3² प्लस 2² इंटू एक्स प्लस झेपा क्या भैया, देखना भैया a कितना है आपका 2, c कितना है आपका 3, तो 2 into 3 6, ए सी प्लस बी डी प्लस अभी ये आ जाएगा एडी, एडी आने वाला है, याद रखिए ये डी 2 2 4 माइनस बी सी मतलब 9 अपॉन c² प्लस डी² इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो आपका a कितना है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी² प्लस डी², और आपका b कितना है ए डी माइनस बी सी अपॉन सी² प्लस डी²। याद रखिए a और c हमेशा हम किसके साथ लेते हैं, a और c हमेशा cos के साथ, cos के साथ है ए सी, साइन के साथ है बी डी। याद रखिए ऊपर है ए बी नीचे है सी डी, लेकिन cos के साथ है ए सी और साइन के साथ है बी डी, वो याद रखिए। तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला याद नहीं तो आपको आपका मेथड आपको पता है क्या यूज करना है, आपको यूज करना है न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। कोइफिशिएंट कंपेयर करके आप ए और डी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखा तो आपका फटाफट फटाफट हो जाएगा। बट प्लीज रिमेंबर ए सी कॉस का है और बी डी किसका है, साइन का। नहीं समझा, नो टेंशन। dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, कॉट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये साइन एक्स आपका ऊपर चला गया है तो आपको क्या मिलेगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बराबर है ना। आपका फॉर्मूला क्या है देखिए, ए कॉस एक्स, तो कॉस एक्स नहीं है मतलब जीरो, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स होल अपॉन सी कॉस एक्स, ये कितना है 1 प्लस 1 कॉस एक्स प्लस 1 साइन। फॉर्मूला देखिए आप, फॉर्मूला क्या है आपका ए डी, क्या ए सी प्लस बी डी, इट इज व्हाट ए सी प्लस बी डी अपॉन सी प्लस डी, सी² प्लस डी², ए सी प्लस बी डी अपॉन सी² प्लस डी² प्लस, अरे भैया देखना ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, तो बाद में क्या है ए डी माइनस बी सी अपॉन सी² प्लस डी², दिस इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपको आंसर मिल गया है 1/2x माइनस 1/2 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये डिनोमिनेटर है आपका प्लस सी। तो a कितना हो गया हाफ, b कितना हो गया आपका माइनस हाफ। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है आपका ए सी प्लस बी डी अपॉन सी² प्लस डी², ए डी माइनस बी सी अपॉन सी² प्लस डी², इट इज ए सी प्लस बी डी अपॉन सी² प्लस डी² और ए डी माइनस बी सी अपॉन
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये याद रखिए क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में, श्योर शॉट आते हैं प्रॉब्लम। ऐसा रहेगा, वो लोग बोलते हैं ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ टिम्बर टिम्बर टिम्बर, फाइंड ए और फाइंड बी। आपका ए का वैल्यू क्या है, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये पे यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये क्या है, बी अपॉन डी। बी अपॉन डी जो है आपका, ये क्या हो गया आपका ए, और 1 अपॉन एम, एम क्या है ये पावर, और वही है क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी सी अपॉन बी डी। याद रखिए साइंस भी लेना है साथ में, ये क्या है साइन प्लस प्लस, ये क्या है प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस साइन। डेफिनाइट इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स में आप याद रखिए, डेफिनाइट इंटीग्रल्स में हमेशा आपको एक ही थ्योरम यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसके आंसर अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ज़्यादा करके 90% ऑफ द प्रॉब्लम आंसर आपका आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, या आंसर आपका ये फॉर्म के सम्स में आता है 0। ठीक है, और हमेशा whenever the limits are from minus a to a, you always check the function is either even or odd. If the function is odd, the value is always equal to 0. And if the function is even, the value will be what? 2 times integration of 0 to a f of x dx when the function is even. Even मतलब f of minus x is equal to plus f of x, odd मतलब f of minus x is minus f of x। याद रखिए इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 50 बार बोला है। सब्सटीट्यूशन के सम्स आते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू ऑलवेज व्हाट, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। प्रॉब्लम्स अगर साइन और कॉस में दिया है आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉब्लम आपका साइन और कॉस में है, सपोज साइन एक्स कॉस एक्स, ओके, होल अपॉन रूट टैन एक्स, ओके, या उल्टा जो आया था सीईटी में 2011 में, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है साइन एक्स कॉस एक्स रूट टेन एक्स अपॉन, सीईटी में आया था रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ऑलवेज कन्वर्ट साइन एंड कॉस, ऑलवेज कन्वर्ट इनटू व्हाट, tan एंड sec स्क्वायर, ओके, और cot एंड cosec स्क्वायर। हमेशा tan साइन और cos रहेगा तो कन्वर्ट इनटू व्हाट, tan एंड sec स्क्वायर और cot एंड cosec स्क्वायर। मतलब क्या बोल रहा है बुड्ढा, ये देखिए, इसको अगर साइन और cos को मेरे को tan में कन्वर्ट करना है तो मैं साइन को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय cos, तो मल्टीप्लाई बाय cos, तो cos इंटू cos कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, लिख रहा ना dx, रूट tan x साइन एक्स अपॉन cos x कितना हो गया tan x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x ऊपर गया तो कितना हो गया sec स्क्वायर x। तो रूट्स tan x अपॉन tan x विल बी 1 अपॉन रूट tan x, तो ये हो गया sec स्क्वायर x अपॉन रूट tan x, ये कितना हो जाएगा 2 रूट ऑफ tan x। तो कन्वर्ट इनटू व्हाट, मैंने क्या बोला है, साइन और कॉस रहेगा, कन्वर्ट इनटू व्हाट, tan एंड sec स्क्वायर और cot एंड cosec स्क्वायर, बिकॉज cot का डेरिवेटिव क्या है cosec स्क्वायर विद द नेगेटिव साइन, tan का डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर। और एक टाइप मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, वापस रिपीट करता हूँ, प्रॉब्लम ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू एम एक्स इंटू कॉस रेस टू एन एक्स। एक अगर इवन रहेगा और एक अगर ऑड रहेगा, इफ m इज इवन एंड n इज ऑड, जो भी इवन के नीचे वाला है उसको पुट करना है इक्वल टू t।
जो भी E1 के नीचे रहेगा उसको पुट करना है T। ओके, जो भी E1 के नीचे रहेगा उसको पुट करना है T। इफ M is odd and N is even, मैंने आपको क्या बोला है, पुट करो E1 के नीचे वाला इक्वल टू T। इफ M is odd and N is also odd, दोनों भी ऑड है, तो यू कैन पुट आइदर साइन एक्स इक्वल टू टी और कॉस एक्स इक्वल टू टी। अगर दोनों भी ऑड है तो पुट आइदर साइन एक्स और आंसर में सब कॉस में है तो पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, आंसर में सब अगर साइन में दिया है तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। एंड इफ m is even and n is also even, no substitution, no substitution, you have to use what, use half angle formula, use half angle formula. What is half angle formula? Use sin theta cos theta, this is equal to sin 2 theta upon 2. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, सपोज साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने क्या बोला है, जो इवन रहता है उसको पुट करना है, इवन के नीचे वाला इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्यों? क्योंकि मैं साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और कॉस एक्स कितना है मेरा t, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। देन यू कैन इंटीग्रेट। एक ऑड रहेगा एक इवन रहेगा, ऑलवेज पुट व्हाट, इवन के नीचे वाला इक्वल टू टी, दोनों ऑड रहेगा तो यू कैन पुट आइदर साइन और कॉस इक्वल टू टी, आंसर में सब कॉस रहेगा तो पुट कॉस इक्वल टू टी, आंसर में सब साइन रहेगा तो पुट साइन इक्वल टू टी, बट दोनों भी इवन रहेगा तो यूज व्हाट, half angle formula, sin theta cos theta is sin 2 theta upon 2। फॉर एग्जाम्पल ये किया है। ओके, जस्ट प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक उससे ही आ जाएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।